जो भी कैंडिडेट आरआरसी ग्रुप डी से फॉर्म अप्लाई किए थे और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस की डेट का इंतजार था, तो फाइनली दोस्तों आपको पता ही है रेलवे लगातार रिजल्ट में गड़बड़ी कर रहा है, जिसका कारण छात्रों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। एक और जो उनके रिजल्ट में उन्होंने 100% रिवाइज रिजल्ट उन्हें देना ही होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। साथ में छात्रों के भविष्य के साथ रेलवे इस तरीके का खिलवाड़ क्यों कर रहा है। दिल्ली और इलाहाबाद के छात्रों का यदि एक प्रयास कर लेते हैं तो उनके लिए भी चिराग जल सकता, उनको भी रेलवे में जॉब मिल सकती थी। फाइनली गाइस, मैं आज आपको इस नोटिस में फुल दिखाकर बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए फ्रेंड्स आप बिना स्किप के वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको रेलवे एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो गाइस आप देख सकते हैं मैं स्टडी विथ मैथ के टेलीग्राम चैनल पर हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर स्टडी विथ मैथ टेलीग्राम पर सर्च करके आप भी ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने नोटिस को शेयर किया हूँ, अब मैं इस नोटिस को ओपन कर लेता हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो नोटिस है आपके सामने ओपन होकर आ चुका है। ये कल की डेट में नोटिस जो है तो आरआरबी मुंबई के द्वारा जारी किया गया था, और उन्होंने बिल्कुल अपनी बहुत ही समझदारी दिखाई और पांचवी बार रिवाइज रिजल्ट दिया। इन्हें पांचवी बार रिवाइज रिजल्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये छात्रों के तत्पर के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। इसी तरीके से आप रिवाइज रिजल्ट देते रहे। यहाँ पर देखोगे इन्होंने बताया कितने कैंडिडेटों ने प्रेजेंट हुए, ये सब चीजों को कल मैंने नोटिस में बताया था और आपने बहुत ही अच्छे ढंग से देखा था। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, छात्रों की मांग थी हमें जो है कैटेगरी वाइज तो कम्युनिटी वाइज हमें रिजल्ट दो कि कितने कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी में सेलेक्ट हुए, सीसीए में, या फिर आपके जो है आपके सीसीए के अलावा एक्स सर्विसमैन में। इन्होंने अपना अच्छा प्रयास किया और इनके प्रयास की हम शायद की प्रशंसा भी करते हैं। आप इतने अच्छे प्रयास ही किए, क्योंकि आप जब भी जॉब पाए होंगे तो आप इसी लेवल के ही रहे होंगे, इसी लेवल में आप इधर या फिर उधर साइड से ही आप रेलवे में जॉब पाए, इसी कारण से आप पांचवी बार रिजल्ट दिए। वो भी पांचवी बार रिजल्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ी कर दी कि छात्रों को मन में एक बार खुशहाली देते हो, एक बार उन्हें दुखी करते हो। इस तरीके से कोई छात्र सुसाइड करके मरता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि आप पांचवी बार रिजल्ट में अपने इस तरीके की गलतियां कर रहे हैं। एक बार गलती की, दो बार गलती की, पांच बार तो आपने रिवाइज रिजल्ट दे दिया, और छठी बार रिवाइज रिजल्ट देने के लिए भी आप तैयार हैं। वो आप कब देंगे? ये आपको छात्रों को आरआरबी में धरना देना होगा, जाना होगा, या फिर आपको अपने आप ही चीजें समझ में आ जाएगी। तो फाइनली मैं फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं रिजल्ट में इन्होंने ये किया है, जैसे आपकी कैटेगरी वाइज जितनी वैकेंसी थी इसका उन्होंने कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिया था। अब देखो यहाँ पर यूआर में जो इन्होंने टोटल कैंडिडेटों को सेलेक्ट किया है, तो गाइस यहाँ पर मुंबई ने जब यूआर का रिजल्ट जारी किया, टोटल उन्होंने 3326 कैंडिडेटों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए सेलेक्ट किया। यहाँ तक तो उनका रिजल्ट ठीक है। इसी में देखेंगे सेंट्रल रेलवे मुंबई बिल्कुल है। यदि यूआर में देखोगे 3597 वैकेंसी थी, लेकिन इन्होंने 3300 कैंडिडेटों को जो है यहाँ पर सेलेक्ट किया। यहाँ पर तो फर्स्ट इन्होंने ये गड़बड़ी की। अब दूसरी गड़बड़ी की इनकी बात कराते हैं। इन्होंने जब ओबीसी का रिजल्ट लिया, हम ओबीसी का यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ओबीसी की मेरिट ली गई है। यदि हम ओबीसी की मेरिट को नीचे करके आते हैं तो आप यहाँ पर देख ओबीसी कैंडिडेटों की, यदि हम टोटल कैंडिडेट को देखोगे, यहाँ पर इन्होंने 1352 कैंडिडेटों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ओबीसी में वैकेंसी कितनी है। आप देखकर आपका भी माथा चौंक जाएगा कि आप यदि यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में वैकेंसी देखोगे 2656 वैकेंसी। अब आपकी है 2656 वैकेंसी, और आप कैंडिडेट को कितने को ले रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, आप भी बताओ, 1352 कैंडिडेट को। तो अभी यहाँ पर 1300 कैंडिडेट जो है तो ओबीसी की वो कहाँ चले गए, इनको आपने कहाँ इनका रिजल्ट दिया। अब ये आरआरबी के ऊपर सवाल ही उठाएंगे ना कि हमारा जो रिजल्ट ही नहीं हुआ, आपने इनका रिजल्ट ही नहीं दिया। इसके अलावा यहीं तक तो गड़बड़ी इन्होंने की थी। मैं आगे भी दिखा देता हूँ कि और कौन सी कैटेगरी में इन्होंने क्या क्या गड़बड़ी की है। यदि आप देखोगे यहाँ पर एसटी की मेरिट है, एससी की यहाँ पर मेरिट थी, तब मैं आपको एससी की मेरिट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर यदि आप देख पाओगे एससी में 895 कैंडिडेटों को इन्होंने सेलेक्ट किया था। यदि वैकेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पे एससी में वैकेंसी की बात करोगे, एससी है, यहाँ पर जो है 1398 वैकेंसी। तो ये भाई आखिर में ये करने वाले क्या है कि एससी में 1398 वैकेंसी है और आप 895 कैंडिडेटों को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है तो आपके 5 से कैंडिडेटों को आपने कहाँ पर ले जाकर उठाकर दे मारा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद यदि हम आगे जाते हैं तो हम एससी के बाद यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर यदि हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं, एसटी में इन्होंने कितने लोगों को सेलेक्ट किया है, तो आप देख पाएंगे नीचे करके जैसे स्क्रॉल डाउन हम आएंगे
यहाँ पर एसटी के लिए जो टोटल इन्होंने 644 कैंडिडेटों को सेलेक्ट किया है। और वहीं पर यदि एसटी की वैकेंसी देखोगे ना तो आपके तब भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एसटी की देखोगे 759 वैकेंसी यहाँ पर एसटी के, लेकिन इन्होंने कितने कैंडिडेटों को सिलेक्ट किया है आप देख पाओगे 644 कैंडिडेटों को सिलेक्ट किया। तो भाई अब बाकी बचे हुए जो कैंडिडेट है वो कहाँ गए? यहाँ तक कि इनकी गलतियां नहीं खत्म हुई, अब आगे भी देखोगे, आगे भी गलती आपकी देखकर चौंक जाएंगे। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की मेरिट है, तो गाइस आप टोटल देख पाओगे ईडब्ल्यूएस को 892 कैंडिडेटों को इन्होंने सेलेक्ट किया है। यदि ईडब्ल्यूएस में यदि हम टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी आप देख पाओगे यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में 935 है, लेकिन 892 को लिए, तो मतलब आप यहाँ पर भी देख सकते हो 40 कैंडिडेटों का झोल झाल है। अब ये 40 कैंडिडेट कहाँ पर गए कुछ पता नहीं है। उसके अलावा हम इसके अलावा और भी देख लेते हैं आपके भी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेटों के साथ इन्होंने सही रिजल्ट दिया है। यदि आप वीआई कैटेगरी में देखोगे तो वीआई कैटेगरी में इन्होंने जो है टोटल 68 कैंडिडेटों को लिया है, और एक्चुअली में वीआई कैटेगरी में आप देख पाएंगे 68 वैकेंसी भी थी। आप यहाँ पर देख पाओगे वीआई कैटेगरी 68 वैकेंसी, उसी तरीके से आपके एलडी में 104 है, एचआई में 105 है, और यहाँ पर 172 एमडी में। तो इस प्रकार से इन्होंने जो क्या किया है बाकी पीडब्ल्यूडी के साथ सही किया है कि एचआई में आप देख पाओगे यहाँ पर इन्होंने 37 वैकेंसी थी, 37 लिया है। यहाँ पर यदि आप एलडी की बात करोगे तो 104 वैकेंसी के आसपास थी, इन्होंने यहाँ पर 104 कैंडिडेटों को लिया। वहीं पर एमडी कैटेगरी में हमेशा वैकेंसी के अनुसार बहुत ही कम कैंडिडेट होते हैं, तो यहाँ पर 10-12 कैंडिडेट थे, 8 कैंडिडेट थे, 8 कैंडिडेटों को लिए। एक्स सर्विसमैन में भी हमेशा कम होते हैं यहाँ पर। तो जिस प्रकार से एमडी कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी और सीसीए कैटेगरी में कम कैंडिडेट होते हैं, उसी प्रकार से रेलवे को ये लगा कि जो है तो उनके जो नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं उनमें ओबीसी में एसटी और एससी ईडब्ल्यूएस में भी कम कैंडिडेट होते हैं, इसीलिए उन्होंने छात्रों के साथ इतना बड़ा अन्याय किया और रिजल्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ी कर दी 5वीं बार भी रिजल्ट जारी करके। यदि आपको लगता है कि आपके अनुसार भी रिजल्ट में गड़बड़ी है, दोबारा रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए और आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ, इन सभी चीजों को आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। फाइनली फिर से यदि आपके लिए कोई अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा ही देता हूं, तो इसलिए आप सब्सक्राइब भी कर लें जिससे कोई भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक मिल सके। और यहाँ पर यदि हम इस पेज के लास्ट पेज में आ जाते हैं तो लास्ट पेज में इन्होंने ये जो टोटल बताया है 1773 सीसीओ को लिया और 9195 कैंडिडेटों को फाइनली इन्होंने सेलेक्ट किया था। फाइनली गाइस आपके रिजल्ट में जितनी भी गड़बड़ी थी, जितनी भी कमियां थी, मैंने आपको दिखा दिया। यदि आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट अपडेट के साथ। स्टडी विद मैथ फन।